अब देखो यार आगे समझो। जैसे इनकी तीन समझ लिए, इसी के भी पश्च मस्तिष्क के भी बेटा कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट। एक होता है पांस, एक होता है अनुमस्तिष्क, एक होता है मेडुला, जैसे बोलते हैं मस्तिष्क पुच्छ। अब देखो मस्तिष्क पुच्छ क्यों बोलते हैं, लेकिन समझिए ध्यान से। क्योंकि यार ये मस्तिष्क जो है इससे बाहर निकल रहा है और इससे दबा हुआ ऐसे निकल रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मस्तिष्क पुच्छ, यानी कि ऐसे ऐसे दब गया, उसे क्या बोल दिया? मस्तिष्क पुच्छ। ठीक है, आगे समझते हैं। तो देखिए इसके भी कितने पार्ट? तीन। पांस और अनुमस्तिष्क और मेडुला या फिर मस्तिष्क पुच्छ। देखिए तो इनके भी अलग अलग काम होते हैं। जैसे बात कर लें हम लोग इसकी, बात कर लेते हैं पांस की। तो इसको यार ज़्यादा मतलब इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रख लो कि जैसे ये क्या होता है, इसका काम क्या है। जैसे मान लो तुम खाना खा रहे हो यार, तो खाना खाने पे क्या आती है तुमको? लार। तो लार के श्रावण में, मतलब हम जानते हैं कि हमारे मुंह में क्या होती हैं? लार ग्रंथियां होती हैं। तो लार के श्रावण में इसका काम होता है, इसका इसके कंट्रोल में आता है। आंसुओं के निकलने में, जैसे मान लो कोई तुम यार दुखी हो गए, जैसे अभी तुम विदाई के दिन दुखी हो जाओगे, तुमको नहीं पता, मतलब जो भी है, खो जाओगे, तो वो जो आंसू निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे? किसके कंट्रोल में रहेंगे? वो आपके इसी कंट्रोल में रहेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा जा रहा है, इसकी बात सोचिए नहीं, आगे समझते हैं। ठीक है, तो आंसुओं के निकलने में भी इसका काम होता है। आंसुओं के निकलने में, तो आंसुओं के निकलने में इन सबका कंट्रोल किस द्वारा होता है? इसका कंट्रोल होता है पांस के द्वारा। ठीक है, अब आगे समझते हैं अगला। अनुमस्तिष्क। यार अनुमस्तिष्क का काम क्या है? जैसे देखो अनुमस्तिष्क का काम ऐसे ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो तुम्हारा कुछ भी, जैसे मान लो एक सीधी रेखा में, जैसे तुम मान लो साइकिल चला रहे हो, तो साइकिल तुमको चलाना है, साइकिल चलाना, साइकिल चलाना हो गया, मतलब एक सीधी रेखा में साइकिल, तुम एक सीधी रेखा में चलाते हो। और जैसे मान लो तुम्हारा हो गया एक सीधी रेखा में साइकिल चलाना, या पेन, ऐसे मान लो पेन मैंने पकड़ ली, ऐसे इसको घुमा रहा हूँ, इसका कंट्रोल मैं कैसे कर पा रहा हूँ? इसका कंट्रोल हो पा रहा है आपके अनुमस्तिष्क के द्वारा। ठीक है, और इस तरह की चीजें जो होती हैं सब कंट्रोल होती हैं आपके अनुमस्तिष्क के द्वारा। ठीक है, तो अनुमस्तिष्क क्या हो गया? जैसे इसका काम क्या हो गया? इसका काम हो गया एक सीधी रेखा में चलना। जैसे मान लो तुमने ऐसे मन में ठान लिया कि अब मैं एक सीधी रेखा में चलूंगा। जैसे मान लो परेड हो रही है, तो एक सीधी रेखा में उसमें चलते हैं जो भी सैनिक होते हैं, तो कैसे चल पा रहे हैं? इसी के कंट्रोल में है वो। तो एक सीधी रेखा में चलना, बस ऐसे एग्जाम्पल याद रखो। कोई पूछे अनुमस्तिष्क का काम क्या है, तो जैसे बोल लो कि एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, या पेंसिल को हाथ पे पकड़ के ऐसे पेंसिल को घुमाना, तो ये किसी कंट्रोल में है? आपके अनुमस्तिष्क में। और जो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम होता है वो होता है आपके शरीर का संतुलन बना के रखना। संतुलन, पॉस्चर बना के रखता है शरीर का ये, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, शरीर का संतुलन बना के कौन रखता है? अनुमस्तिष्क। किसका पार्ट है बेटा? पश्च मस्तिष्क का। मेडुला का काम क्या है? मेडुला का काम होता है जो अनैच्छिक क्रिया होती है, जैसे जैसे मान लो तुम्हारा रक्तदाब है, क्या रक्तदाब को तुम रोक सकते हो? नहीं रोक सकते हो। अब जैसे रक्तदाब हो गया, तुमको उल्टी आ रही है, उल्टी, या इसको बोलते हैं वमन। ठीक है, कहीं लिखा मिल गया है वमन, तो वमन का मतलब होता है वॉमिटिंग या फिर उल्टी। ठीक है, तो वमन हो गया और उल्टी हो गया, या फिर ऐसे बोल दो कि हृदय की धड़कन हो गया, हृदय स्पंदन हो गया, स्पंदन। तो और जैसे मान लो लार का आना हो गया, लार का आना। तो बेटा ये जितनी भी चीजें हैं ये सब कंट्रोल होती हैं आपके पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला या मस्तिष्क पुच्छ के द्वारा। पांच का काम बेटा याद रखो लार के श्रावण में, और कहीं नहीं, बस यहीं पर 10-10 बार बोलो, 10-10 बार इसको देखो, याद करो। पांच का काम क्या है? लार के श्रावण में, आंसुओं के निकलने में। अनुमस्तिष्क का मैंने बता दिया सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? शरीर के संतुलन को बना के रखने में। साइकिल चलाना एक सीधी रेखा में, या फिर चलना, तो ये सब चीजें, पेंसिल को ऐसे ऐसे घुमाना, ये सब किसके कंट्रोल में है? अनुमस्तिष्क में। मेडुला का काम क्या होता है? अनैच्छिक क्रिया, जैसे कि रक्तदाब, उल्टी आना, हृदय स्पंदन, लार का आना। क्या इनको तुम रोक सकते हो यार? नहीं रोक सकते हो। पलकों का तुम झपकना बंद कर सकते हो क्या? हृदय का स्पंदन रोक सकते हो क्या? क्योंकि दिल पर किसी का जोर नहीं होता, रक्तदाब पर किसी का जोर नहीं, उल्टी पर किसी का जोर नहीं, तो जितनी भी चीजों पर जोर नहीं उस पर कंट्रोल किसका? मेडुला का। आई एम नॉट सेइंग दैट सबके ऊपर इसका कंट्रोल है, सभी अनैच्छिक क्रियाओं के ऊपर, बस जो इतनी बता रहा हूँ जितनी आपके एनसीईआरटी में है, बस मैंने बोला ना जितना एनसीईआरटी में केवल उतना पढ़ के जाइए, ज्यादा बवाल नहीं पढ़ना। तो रक्तदाब, उल्टी आना, हृदय स्पंदन, लार का आना, ये सब किस कंट्रोल में है? आपके मेडुला के कंट्रोल में होता है। ठीक है, देखो यार मध्य मस्तिष्क का मतलब ज्यादा किताब में कुछ बता नहीं रखता, बस इतना मान लो मध्य मस्तिष्क का काम क्या है। ये सुनने का, सुनने व देखने का ज्ञान रखता है, देखने का ज्ञान करता है, ज्ञान करता है। और इसका काम क्या है? जैसे इसको देखोगे यार, मध्य, इसको कहाँ पे? मध्य मस्तिष्क, देखो ध्यान से समझिए। अब ये मध्य मस्तिष्क देखो कहाँ पे? यहाँ पर है। ये क्या है? मेरुरज्जु। तो मध्य मस्तिष्क क्या कर रहा है? देखो ध्यान से,
मध्य मस्तिष्क आपके मेरु रज्जु को कहाँ से मस्तिष्क की क्या कर रहा है, जोड़ने का काम, क्या कर रहा है, जोड़ने का कार्य। तो ठीक है, ऐसे बोल सकते हो कि जो मध्य मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क क्या करता है, मेरु रज्जु और मस्तिष्क को ऐड करने का काम करता है। और ये भी याद रख लो, सुनने व देखने का ज्ञान करता है कौन बेटा, आपका मध्य मस्तिष्क। ठीक है, और मध्य मस्तिष्क से कई अनैच्छिक क्रियाएं भी कंट्रोल होती हैं। ठीक है, जिसे सुनने और देखने का ज्ञान कौन करता है, आपका मध्य मस्तिष्क। और मध्य मस्तिष्क का मेन काम क्या है, ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ऐड करने का, जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर आपका मस्तिष्क का टॉपिक होता है खत्म। अब ये आपके डिपेंड करता है कि कितना आप रिवीजन कर रहे हो और कितना आपके अंदर शिद्दत है मन से इस नंबर लाने की। और सब तो बहाने हैं कि सर टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मन लगा के बस पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है।